आज हम इस वीडियो में दृष्टांत अलंकार को समझेंगे। दृष्टांत अलंकार को समझने से पहले हम एक कहानी जान लेते हैं, जिससे ये अलंकार समझने में हमें थोड़ी आसानी हो जाएगी। एक बच्चा था, वो बहुत ही पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर था। वो पढ़ने की कोशिश तो करता था, लेकिन उसे कुछ याद नहीं होता था। एक दिन वो निराश हो गया कि अब मुझसे पढ़ाई नहीं होगी, मुझे पढ़ना नहीं चाहिए, मुझे पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, और वो उदास रहने लगा। तब उसके गुरुजी को पता चला कि ये बच्चा उदास क्यों रहता है। तो उन्होंने पता किया कि इस बच्चे के दिमाग में ये बैठ गया है कि वो याद नहीं कर सकता, वो सबसे कमज़ोर बच्चा है और उसके बस की बात नहीं है अब पढ़ाई करने की। तब उसके गुरुजी ने उसके लिए एक उपाय किया। उसके गुरुजी उसे कुएं के पास ले गए और कुएं को दिखाते हुए कहा, देखो बेटा, इस कुएं को देखो। इस कुएं पर कभी किसी ने पानी नहीं भरा, तो इसके चारों तरफ जो पत्थर है वो बिल्कुल एकदम साफ है, कोई निशान नहीं पड़ा हुआ है इस पे। फिर वो दूसरे कुएं के पास ले गए और कहा, इस कुएं को देखो, इसके चारों तरफ निशान पड़े हुए हैं। बच्चों ने पूछा, ये निशान किसके लिए गुरुजी? उन्होंने कहा कि यहाँ पर जब पानी भरा जाता है तो जो रस्सी होती है, रस्सी से घिसने के कारण इस पर निशान पड़ जाते हैं। बच्चों ने कहा कि पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं? पत्थर पर यार रस्सी तो इतनी मुलायम होती है और पत्थर इतना कठोर होता है, तो उस पर निशान कैसे पड़ सकते हैं? तो गुरुजी ने कहा कि जब रोज जो है उस पत्थर पर घिसा जाएगा, घिसाई होगी, तो एक ना एक दिन ऐसा होगा कि उसमें जो है निशान पड़ ही जाएंगे। गुरुजी ने कहा कि बच्चों, इसी तरह से जिस तरह से इस कुएं पर पत्थर होने के, ये कुआं पत्थर का बना हुआ है, लेकिन फिर भी इस पर एक रस्सी से ही निशान बन गए, उसी प्रकार से अगर बच्चे रोज थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे, चाहे वो भले ही कमज़ोर बुद्धि के क्यों ना हो, लेकिन अगर वो थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते रहेंगे तो एक ना एक दिन वो बहुत ही होशियार बच्चे बन जाएंगे। और जिस प्रकार से इस कुएं पर निशान बन गए हैं, उसी प्रकार से जो आपकी बुद्धि होगी वो भी जो है चमक जाएगी, मतलब वो बहुत ही होशियार बच्चे बन जाएंगे। तो बच्चों, इस कहानी के माध्यम से हमने जाना कि अगर हम थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे तो एक ना एक दिन होशियार बन ही जाएंगे। तो इस कहानी को हमने दृष्टांत अलंकार में क्यों समझाया? क्योंकि इसी कहानी के माध्यम से हम दृष्टांत अलंकार को समझेंगे। दृष्टांत अलंकार में एक पंक्ति का अर्थ दूसरी पंक्ति का उदाहरण देकर के समझाया जाता है। इसमें बिंब प्रतिबिंब का अर्थ होता है। जैसे कोई व्यक्ति शीशे के सामने जब खड़ा होता है तो जैसा वह व्यक्ति होता है वैसी ही तस्वीर उस शीशे या आईने में दिखती है। वैसे ही दृष्टांत अलंकार में पहली पंक्ति का अर्थ समझाने के लिए वैसे ही दूसरी पंक्ति को लाया जाता है, दूसरी पंक्ति से ही अर्थ समझाया जाता है। और साधारण अर्थ में समझें तो एक पंक्ति ये है, जो ये कहानी मैंने सुनाई है अभी आपको, इसका एक दोहा है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। जो गुरुजी ने उनको ये दोहा सुनाया था वो यही है, रहीम जी का दोहा। देखिए, अब करत करत अभ्यास के जड़मत होत समान, उनके गुरुजी ने क्या बताया था कि बच्चों, अभ्यास करते करते, रोज अभ्यास करते करते जो है, जो जड़मती, जो बुद्धिहीन व्यक्ति होता है या बच्चा होता है, वो भी सुजान हो जाता है, वो भी ज्ञानी बन जाता है। तो अब यह है कि कैसे बन जाएगा? जैसे रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, जैसे रस्सी के आते जाते एक बार रस्सी कुएं में डाली जाएगी, फिर खींची जाएगी, और रोज यही प्रक्रिया चलती रहेगी तो सिल पर यानी पत्थर पर भी निशान पड़ जाएंगे। तो दृष्टांत अलंकार की परिभाषा अगर पेपर में आती है कि प्रश्न आता है कि परिभाषा लिखिए उदाहरण सहित, तो ये हम लिख देंगे, परिभाषा लिखेंगे यहाँ पर, फिर दूसरा ये कोई भी उदाहरण लिख देंगे एक, और नीचे इसका स्पष्टीकरण है कि उपयुक्त उदाहरण में प्रथम पंक्ति उपमेय वाक्य है तथा दूसरी पंक्ति उपमान वाक्य है, अर्थात प्रथम पंक्ति का प्रतिबिंब द्वितीय पंक्ति में झलकता है, अतः यहाँ दृष्टांत अलंकार है।
ये तो हुई परीक्षा में लिखने की बात कि किस तरह से आप परीक्षा में लिखेंगे, ये हमने लिख के भी दिखा दिया है। अब ये है कि आपको समझ में भी आ गया कि ये क्या होता है दृष्टांत अलंकार। तो बच्चों, दृष्टांत अलंकार को और अच्छी तरह से समझने के लिए मतलब ये समझ लो कि जब किसी दोहे में या किसी काव्य की पहली पंक्ति का अर्थ बताया जाता है तो जो श्रोता होता है उसके मन में एक प्रश्न उठता है कि कैसे। तो तब उस दोहे की दूसरी पंक्ति उसके प्रश्न का उत्तर देती है कि इस प्रकार। पहली पंक्ति का जवाब दूसरी पंक्ति से मिलता है, तो दोनों में बहुत अंतर होता है पर दोनों के अर्थ में समानता होती है। तो जहाँ पर ऐसा होता है वहीं दृष्टांत अलंकार होता है। अब जैसे इसकी कुछ उदाहरण है। दुसह दुराज प्रजान क्यों न बढ़े दुर्गंध, अधिक अंधेरों कर जग करत है मिली पावस रविचंद। जैसे कि यह इस पंक्ति में बताया है कि जहाँ पर दो राजाओं का राज होता है वहाँ पर जो प्रजा और अधिक दुखी हो जाती है। जैसे अभी जो है कल जैसे सूर्य ग्रहण हुआ था, तो क्या सूर्य ग्रहण में क्या हुआ था कि जो चंद्रमा है और जो सूर्य हैं वो एक साथ ही थे, यानी जो है तो रोशनी बहुत अधिक होनी चाहिए थी। लेकिन क्या हुआ, जब सूर्य ग्रहण हो रहा था तो बहुत अधिक अंधेरा हो गया था, मतलब अंधेरा होने लगा था, सूर्य का प्रकाश थोड़ा कम हो गया था। लेकिन जब दोनों ही एक साथ थे, चंद्रमा और सूर्य, तो प्रकाश और अधिक बढ़ना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, घट गया। तो यहाँ पर बताया है कि अगर दो राजाओं का राज होता है तो प्रजा और अधिक दुखी होती है। तो इसका अर्थ उन्होंने दूसरी पंक्ति में समझाया कि अधिक अंधेरों जग करत है मिली पावस रविचंद, यानी संसार जो है और अधिक अंधेरा हो जाता है संसार में जब रवि और चांद, यानी रवि सूरज और चांद एक साथ मिल जाते हैं। तो इसमें पहली पंक्ति का दूसरी पंक्ति से अर्थ समझाया गया है। तो जहाँ पर पहली पंक्ति का अर्थ जो है दूसरी पंक्ति से उदाहरण दे करके समझाया जाए, वहीं पर दृष्टांत अलंकार होता है। दृष्टांत अलंकार में जो है पहली पंक्ति को समझाने के लिए वैसी ही दूसरी पंक्ति लाई जाती है, यानी इसमें जो बिंब और प्रतिबिंब है, जैसे कि कोई व्यक्ति आईने में खड़ा होता है तो उसका बिल्कुल तस्वीर वैसी ही दिखाई दे। तो जब कोई उदाहरण दिया जाता है पहली पंक्ति का तो बिल्कुल दूसरी पंक्ति वैसी ही होती है। वैसे तो उसमें दोनों में बहुत अंतर होता है, साधारण धर्म में उनके बहुत अंतर होता है, लेकिन अर्थ बिल्कुल वही मिलता जुलता होता है। जैसे इसका दूसरा उदाहरण है, रहीमन अश्वा नैन ढरी जे दुख प्रकट करेगी। तो इसमें बताया जा रहा है कि रहीमदास जी कहते हैं कि अश्वा नैन ढरी, जो आँखों से जब आंसू गिरते हैं तो वो अंदर के व्यक्ति के जो अंदर के जो दुख होता है वो बता देता है। जैसे ही किसी व्यक्ति को देखते हैं कि उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं तो दूसरे को बिना कहे ही देखने वाले को पता चल जाता है कि ये व्यक्ति अंदर से दुखी है। तो इसमें बताया है कि जो आंसू होते हैं वो आंखों से जो है बाहर आते ही उस व्यक्ति के दिल का हाल बता देते हैं। अब प्रश्न उठता है कि कैसे बता देते हैं। तो दूसरी पंक्ति में इसका जो उदाहरण देकर बताया है कि किस तरह से वो बता देते हैं। कि उन्होंने कहा, जैसे किसी परिवार के व्यक्ति को घर से निकाल दो तो वो उस व्यक्ति को जो वो व्यक्ति होता है वो अपने परिवार से इतना दुखी हो जाता है कि इस व्यक्ति ने मुझे घर से निकाल दिया, तो उससे परिवार से नाराज़ हो जाता है। तो वो दूसरों को उस घर का, अपने ही घर का भेद बता देता है। जैसे रामायण में विभीषण को जब रावण ने निकाला था घर से तो विभीषण ने जाकर के राम से संधि कर ली थी और अपना सारा भेद, लंका का, रावण का सारा भेद जो है राम जी को बता दिया था। तो यहाँ पर यही बताया है कि जैसे ही आंखों से आंसू निकलते हैं तो वो उसके व्यक्ति के हृदय का सारा हाल बता देते हैं। नीचे उसमें उदाहरण बता दिया कि किस प्रकार से वो बता देते हैं। तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार में पहली जो पंक्ति होती है उसको समझाने के लिए बिल्कुल जहाँ पर वैसा ही उदाहरण ला करके समझाया जाए वहीं पर दृष्टांत अलंकार होता है। अब इसका तीसरा उदाहरण है, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सो बार। अब जैसे कि इसमें बताया जा रहा है, रहीमदास जी का ये दोहा है कि यहाँ पर जो सुजन होते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, अगर वो जो है क्या करते हैं कि रूठ जाए तो उनको जो है बार बार मना लेना चाहिए। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सो बार। अगर वो 100 बार भी रूठते हैं तो अच्छे व्यक्ति को जो है मना लेना चाहिए। क्यों मना लेना चाहिए? अब इसका प्रश्न उठता है। जैसे पहली लाइन होती है दृष्टांत अलंकार में, क्या होता है कि जैसे पहली लाइन का अर्थ बताया तो अंदर से एक प्रश्न उठता है कि
क्यों मना लेना चाहिए? तो उसका जवाब भी उसी दोहे में या किसी काव्य की किसी पंक्ति में दूसरी लाइन में रखा होता है। जैसे कि टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सो बार, यानी कि जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनको मना लीजिए, क्योंकि अगर वो 100 बार भी रूठें तो तब भी मना लीजिए। कैसे मना लीजिए? जैसे उन्होंने बता दिया नीचे कि जैसे कोई मुक्ताहार होता है जो बहुत ही कीमती मड़ियों से बना हुआ कोई माला होती है, अगर वो टूट जाती है तो उसको फेंक नहीं देते, उसको फिर से पो लेते हैं और फिर से धागे में पिरो करके फिर से माला बन जाती है। या मान लो कोई सोने का हार है और सोने का हार जो है एक बार टूट गया तो क्या उसे फेंक देते हैं? ये तो टूट गया फिर बेकार हो गया, नहीं ना। फिर से उसको सुनार के पास जा कर के फिर से उसकी माला बनवा लेते हैं, हार बनवा लेते हैं। इसी प्रकार से इसमें बताया है कि जैसे कोई अच्छे मनुष्य होते हैं जो सुजन होते हैं, सुजन मतलब अच्छे व्यक्ति होते हैं, अच्छे विचारों के व्यक्ति होते हैं, अगर वो किसी तरह से रूठ जाएं हमारी किसी बात से तो उनको बार बार जो है मना लेना चाहिए। मुझे आशा है कि आपको ये जो दृष्टांत अलंकार है ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जैसे कि गुरुजी ने बताया था कि उन्होंने पहला उदाहरण जो कुएं का दे करके बताया कि कुएं पर अगर दिन प्रतिदिन रस्सी रगड़ी जाएगी तो उस पर निशान पड़ सकता है। उसी प्रकार से जैसे कोई व्यक्ति या बच्चा दिन रात पढ़ाई करेगा, थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेगा, तो अगर उसे समझ में नहीं आता है फिर भी वो अगर थोड़ा थोड़ा अभ्यास करता रहेगा तो वो एक ना एक दिन होशियार जरूर बन जाएगा। तो इस कहानी के माध्यम से हम दृष्टांत अलंकार को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। दृष्टांत अलंकार में बस यही समझना है कि इसकी पहली पंक्ति का जो अर्थ है वो दूसरी पंक्ति से समझाया जाता है। तो मुझे आशा है कि आपको ये अलंकार बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और एक बात और कहनी है कि जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल जो उसमें घंटी होती है उसको भी दबा दें, क्योंकि बच्चे जो घंटी नहीं दबाते हैं तो उस जो वीडियो डाली जाती है तब तो उसका नोटिफिकेशन बच्चों के पास नहीं जाता है। तो इसलिए वो सब्सक्राइब भी करें और घंटी को भी ज़रूर दबाएं, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास बहुत जल्दी पहुंच जाए। धन्यवाद।